सुना जरूर होगा जिससे उनका इंटरेस्ट वहाँ पे चला गया। तो देख लो सबकॉन्शियस मेमोरी। मैं बताता हूँ सर मैं क्यों गया। अच्छा। ना तो मैंने कभी सोचा था ना सुना था। मेरा इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। मेरे भाई की डेथ हो गई थी, पूरा घर वही संभालते थे। तो फाइनेंशियली इतने वीक हो गए कि शायद सब्जी बनाने तक के पैसे नहीं थे। तो मैं एक दो जगह एक कंपनी में लगा और वहाँ पे मैं क्वालिटी चेक पे लगा था, जहाँ प्लास्टिक करके है सेक्टर 23 में। तो चल रहा था वहाँ से साथ, क्योंकि स्टडी भी नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ से 9-10 हज़ार रुपये आते थे ओवर टाइम लगा के। मेरा एक फ्रेंड था, वो जिनके पास मैं जॉब पे आया था उनके कज़न के पास जॉब पे था। तो उसने कहा संदीप एक ऑफिस में जॉब है, अगर तुझे करनी है तो बात कर ले जाकर। मैं आया तो उसी दिन उन्होंने किसी और को हायर कर लिया। पता नहीं क्या हुआ, वो भगवान की करनी थी, वो बंदा भाग गया जॉब छोड़ के। फिर मेरे पास कॉल आई, अच्छा संदीप जी जॉब पे नहीं आए आप? अच्छा। मैं तो आया था, आप लोगों ने तो मना कर दिया था। मैं आया तो उस टाइम मैं इग्नू से बीएससी भी कर रहा था। अच्छा एक मिनट यहाँ पे थोड़ा रोकता हूँ संदीप को। अगर आपके पास इसी सेम सिनेरियो में अगर इनको लेट्स सपोज किसी सीईओ ने बुलाया होता अपने पास मैनेजर की नौकरी 1 लाख रुपए देने के लिए, पर महीना 1 लाख रुपए, तो क्या आप मना कर देते? जब मना कर देता, अगर मेरे भाई की डेथ नहीं हुई होती और मैं रेसलिंग में होती तब मना कर देते। लेकिन इस सिचुएशन में नहीं मना करते ना। अब वो सिचुएशन आई क्यों नहीं इनके पास? इनके पास अलग सिचुएशन आई थी। वो सिचुएशन भी आ सकती थी अगर वो किसी लिंक में होते, कज़न के लिंक में, किसी फ्रेंड के लिंक में, तो उसमें। तो ये सारा पैरामीटर क्यों बता रहा हूँ मैं, टू इंक्रीज योर बेस ऑफ फ्रेंडशिप। तो आज एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम अपने फ्रेंडशिप के बेस को बढ़ाएंगे। फिर हम सबकी बातें भी सुनेंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा सा टाइम हम लोगों के पास काफ़ी कम रहता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे संदीप, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं बता रहा था, करण बजाज व्हाइट हेड जूनियर, उन्होंने शुरू किया फ्यूचर रेडी कोर्स बच्चों को सिखाने के लिए। बट 2 साल के अंदर जब बायजू से एक्वायर हो चुका, बायजू ने खरीद लिया पूरा व्हाइट हेड जूनियर, तब उन्होंने सोचा कि अब चांस है कुछ और करने का। तब म्यूजिक लॉन्च हुआ। क्यों म्यूजिक कैसे लॉन्च हो गया? म्यूजिक तो कोई बहुत बड़ा कैरियर नहीं है। फिर आइए कोई नहीं, बैठिए बैठ जाइए। हाँ ठीक है। तो म्यूज़िक तो एक बहुत बड़ा कैरियर नहीं है। अब कैसे चेंज हो गया सब कुछ? करण बजाज ने अपने विजन को रिफाइन किया। उसने पूरा बताया कि क्यों रिफाइन किया। उसको लगा कि अब ज़रूरत फ्यूचर रेडी कोर्सेज की नहीं है, बच्चों को ज़रूरत है ऐसी चीज़ सीखने की जिससे वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके। सो नाउ द विजन शिफ्टेड टू टैलेंट। ही सेड किससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम आया, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डाइवर्स हो गए। आपकी पार्टनरशिप जो आपने की थी 2 साल के अंदर, वो दूसरी पार्टनरशिप भी अब ऐड हो जाएगी उसमें, क्योंकि अब वो टैलेंट पे फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों का वो इनहेरेंट टैलेंट पे फोकस करो, ऐसे स्किल्स सिखाऊं जिससे टैलेंट बाहर आए। तो टैलेंट सिखाने के लिए उन्होंने कोडिंग तो पहले से कर ही रखा, वो प्रॉब्लम तो था ही सॉल्यूशन में। अब उन्होंने म्यूज़िक भी सिखाना शुरू कर दिया। टैलेंट कैसे एक्सप्लोर कर रहा है कोडिंग से? टैलेंट कैसे पता चल रहा है कोडिंग से? और म्यूज़िक से कैसे पता चल रहा है? टैलेंट इसलिए पता चल रहा है, कोडिंग इज़ अ बेस ग्राउंड, एक डैशबोर्ड है, इस पर बच्चा कुछ भी करके कुछ भी बना सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म सिखाया जा रहा है। म्यूज़िक क्यों सिखाया जा रहा है? क्यों सिखाया जा रहा है? सेम म्यूज़िक इज जस्ट लाइक दैट। एक प्लेटफॉर्म सिखाया जा रहा है, उससे आप कुछ भी करो लाइफ में। आपको गाना आ गया, आपको नोट्स पकड़ में आ गए, आपको कुछ भी स्ट्रिंग बजाने आ गया, तो यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट। कल को आप पेंटिंग भी कर सकते हो इजीली, म्यूज़िक आ गया तो, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, ये सब चीज़ें लिंक है। दैट इज म्यूजिक का पेंटिंग का क्या रिलेशन? आर्टिस्ट अरे तो भाई दिल के ताल होते हैं इमेजिनेशन काम करते हैं। म्यूजिक और पेंटिंग दोनों इमेजिनेशन का काम है। देखिए क्या चीज़ जोड़ती है बेसिकली। अच्छा क्वेश्चन है। तो म्यूजिक और पेंटिंग, ठीक है, हम लोग को लग रहा है दोनों क्रिएटिव फील्ड है, अलाइंड है, बट ऐसे अलाइंड नहीं है, ठीक है। म्यूजिक इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन योर व्हाट फीलिंग्स, इमोशंस। पेंटिंग एंड आर्टिस्टिक नॉलेज इज सेम। फीलिंग एंड इमोशंस को समझना इज सिंगिंग। सिंगिंग गाने गले से नहीं होता, सिंगिंग गले से होता है क्या? हनी सिंह तो गले से नहीं गाता। इमेजिनेशन में कोई बहुत अच्छा टोन से गया नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अंडरस्टैंड कर रहे हो। 2 वर्ड से भी आप लोगों के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हो, तो म्यूजिक है। मैंने सिंगिंग नहीं बोला, म्यूजिक बोला है ना, दैट इज म्यूजिक। सेम गोज विद आर्टिस्टिक।
पेंटिंग बनाने को आर्ट नहीं बोलते हैं. आर्ट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर. अंडरस्टैंडिंग ए गुड थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग वेरियस एरियाज, है ना. ठीक है, फेयर इनफ. टिकटॉक उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप. रीज़न बहुत जल्दी स्केल करना. और क्यों स्केल किया टिकटॉक सबसे जल्दी, बताइए एक रीज़न बताइए मुझे. वाई टिकटॉक वाज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ स्टार्टअप. क्यों, कोई भी बता सकता है, आप में से बताइए. कम टाइम में ज़्यादा एंटरटेन कर रहा था. अच्छा, ओके. शॉर्ट वीडियोस. और लोग अपनी क्रिएटिविटी सर उसका एल्गोरिदम जो था सर इंटरेस्ट के ऊपर था कि आपको जो इंटरेस्ट है वही वीडियो. एल्गोरिदम पे नहीं जाएंगे अभी हम, क्योंकि एल्गोरिदम मार्केट उसने अच्छा टारगेट किया था सर. मार्केट अच्छा टारगेट किया था, या फिर उसको गलती से अच्छा मार्केट मिल गया, मुझे ऐसा लगता है इंडिया जैसा मार्केट मिल गया. सर जब सर तो यूएस में हुआ था. टिकटॉक ने सर स्टार्ट किया ना कि आप जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपको दिखाएगा. यूट्यूब का भी एल्गोरिदम चेंज हुआ है इसके हिसाब से. सब रील्स वगैरह जो इंस्टाग्राम की रील्स अभी सब change हो गया एल्गोरिदम ना? अभी टिकटॉक के बाद चेंज हुआ हाँ, है. TikTok के तो बाद मेन change जो हुआ। इसका मुझे लगता है कि जो था ये एल्गोरिदम इसका जो था कि जो आपको पसंद है कि अगर मैं डांस की वीडियो 1 मिनट तक देखता हूँ दोबारा उसे, तो मुझे वही नेक्स्ट वीडियो मेरी वही आएगी. वो तो AI है. और सर नया वर्जन भी आ रहा है सर टिकटॉक का, तो मुझे लगता है सर ये ज़्यादा फूडिंग के वीडियो effective आएंगे ज़्यादा और ये आप है. उनको ऑर्डर भी कर सकते हो. ठीक है, एक मिनट, हम टॉपिक डाइवर्ट नहीं होते हैं. पहले डिसाइड ही करते हैं कि व्हाई टिकटॉक बिकम सच अ ह्यूज ग्रोथ स्टार्टअप. ठीक है, तो क्यों इतनी जल्दी सक्सेसफुल हुआ है टिकटॉक. देखिए रीज़न बहुत सिंपल था. इट इज़ नॉट अ मैनिपुलेटिव आइडिया कि कुछ सोचा और तुरंत इम्प्लीमेंट हो गया. टिकटॉक से पहले भी टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म थे कि नहीं थे? थे ना, बहुत सारे रनिंग प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन सब कुछ क्लोज हो गया जब टिकटॉक लॉन्च हुआ. तो रीज़न क्या था टिकटॉक के पास, ऐसा क्या था? एल्गोरिदम डेफिनेटली होगा, बहुत शॉर्ट वीडियोस डेफिनेटली, एंटरटेनिंग सब कुछ था, लेकिन एक रीज़न क्या था? लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे वहाँ पर. लोग अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाई रहे थे अरे डेफिनेटली. भाई लोग उसी पे क्यों दिखा रहे थे और किसी और प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे फीचर्स थे. अच्छे थे. हाँ, फीचर्स फीचर्स अच्छे थे, ये भी हो सकता है, लेकिन एक रीज़न चाहिए मुझे, जो कोई रीज़न था. जब वो आया था ना तो उस समय ना किसी का नाम नहीं चल रहा था. उसका नाम का जो बूम हुआ था ना उसने उसको पहुंचाया था. सबसे पहले सर एडवर्टाइजमेंट होती है सब चीज़ें चीज़ आती है तो Advertisement टिकटॉक नाम भी टिकटॉक है। का इनिशियल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? मार्केट ही अच्छा टारगेट सर कर लोगों को ऐसा आदत पड़ एक- गई. कोई ऐसा एक पॉइंट जो सब कुछ कवर कर लिया, आप सबके पॉइंट सही, लेकिन कोई ऐसा एक पैरामीटर जो इन सबको डिफाइन कर दे, क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा क्या था टिकटॉक के पास? हिंट दो सर. आप बताओ, आपने सबने सब कुछ बोल दिया है, बट एक चीज़ कंबाइन करके बोल दी है. ऐसा क्या था उसके पास टारगेट में कि टिकटॉक इतना सक्सेसफुल हुआ, जो बाकी ने कभी नहीं टैप किया उसे? टिकटॉक में टारगेट नेटवर्क पे सब भी करेंगे. चीज़ हो सकती है. नहीं, but- कोर चीज़ जानना चाह रहा हूँ मैं, वाई वन थिंग. लीडरशिप क्या पता अच्छी की हो, उसका जो सीईओ था उसने लीडरशिप अच्छी की. डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट है, बट मैं एक सिर्फ इकलौता एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ. टाइमिंग मुझे लगता है सर, टाइमिंग हो सकता है. क्यों, ऐसा क्या था टाइमिंग में? कोई अच्छी टाइमिंग में लॉन्च नहीं हुआ टिकटॉक? दूसरा ऐसा मुझे लगता है ना कि जैसे उस टाइम इतने पॉपुलर नहीं थे. नहीं, बट मैं एक कोर चीज़ की तलाश जो वीडियो दिखाने का जो टाइमिंग थी सर 15 कंसिस्टेंसी. अच्छा, वो भी एक हो सकता है पैरामीटर. और देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक अर्लियर ऑल्सो, ठीक है, बट द वन प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर्स दैट ऑडियंस जिसको कुछ नहीं बनाना आता. हम सबको सब कुछ बनाना आता हो सकता है, लेकिन ऐसी ऑडियंस 90% ऑफ द क्राउड पीपल जिसको कुछ नहीं बनाना आता, उसको बनाने का मौका मिल गया टिकटॉक पे. कैसे मिल गया बनाने का मौका? ऑल फिल्टर्स ऑन इंस्टाग्राम वाज देयर इन टिकटॉक. ऑल टाइप ऑफ फेस मैनिपुलेशंस इज देयर ऑन टिकटॉक. So TikTok in one line has given opportunities to those people who have never gotten access to show their talent. आप टिकटॉक के लोग को देखे थे अपने कभी? कैसे कैसे बच्चे थे, कैसे कैसे लोग टिकटॉक में थे. आप नॉर्मल कहीं नहीं देखते थे उन्हें, ना ही यूट्यूब पे देखते थे, ना ही फेसबुक पे देखते थे. आपके क्राउड में नहीं थे, बट जो टिकटॉक की जो जनता थी वो बिल्कुल अलग. गाँव के लोग, असली टिकटॉकर कहाँ से आए? गाँव से आए, विलेज से आए, बहुत ही पिछड़े तरीके से आए. उनके पास टैलेंट था बट शो करने का कोई नजरिया नहीं था. तो टिकटॉक ने कुछ ख़राब नहीं किया है. टिकटॉक हैज़ डेवलप्ड अ ग्रेट वे ऑफ a platform to show your talent in a very simplistic manner is TikTok.
और किसी ने ऐसा काम नहीं किया, किसी ने किया ऐसा काम? तो सर इसका मतलब अभी तक आपके पास कोई ऐसा तो नहीं, सर एक मिनट, अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को सबसे कम समय में शो कर सकते हो? बता दो मुझे। सर भी टपाटप आया उसकी जगह। टपाटप आया है, चिंगारी आया हुआ है, मौज आया हुआ है, बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम रील्स चल रहा है तो तो कॉपी इंस्टाग्राम रील्स भी चल रहा है, तो सर अगर यूट्यूब चल रहा है, लाइक यूट्यूब रील्स चल रही है, शॉर्ट्स वीडियो। शॉर्ट्स वीडियो चल रही है। कंपटीशन में सर आया अगर पहले नहीं, बट सबका विजन देखिए, सबका विजन अलग है। टिकटॉक रील्स, सॉरी इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब के रील्स, स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टोरीज तक लॉन्च हो गई, फेसबुक स्टोरी तक लॉन्च हो गई, सबके विजन स्टेटमेंट्स अलग हैं। किसी का भी मैचिंग नहीं है, किसी का भी सिमिलर एरिया है ही नहीं। अभी भी टिकटॉक से कोई कॉम्पिटिट कर ही नहीं सकता है। टिकटॉक के एरियाज को तोड़ सकते हैं लोग, बट अभी भी लोग जो टिकटॉक को पसंद करते हैं टिकटॉक को। सर इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक में क्या डिफरेंस है? दोनों तो सेम यूजर प्रोवाइड कर रहा है। आप बताओ, टिकटॉक इंस्टाग्राम के रील्स का क्या विजन है? क्यों इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च किया? नहीं कर सकता था, वाई? बिकॉज देखो, देयर इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिसमें